हेलो बच्चों, मैं संतोष सर ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम लोग फर्स्ट ईयर की बच्चों फर्स्ट लेसन की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। आज जो टॉपिक है इसमें फार्मूले से रिलेटेड है, जिसमें पहला है मास परसेंटेज, जिसे हम लोग बच्चों W/W से भी शो करते हैं। तो इसकी डिफिनीसन है, इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व पर 100 ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका मास ऑफ सॉल्यूट आप जानते होंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया, जैसे आप शुगर वगैरह ले रहे हैं तो सॉल्यूट हो गया। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लोग चाहे तो आर करके ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन का सेंस क्या हुआ कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का सम। जैसे आपने अगर शरबत बनाया है तो उसमें आपका शुगर और ये आपका क्या हो जाएगा, वाटर, दोनों का सम। ये ध्यान दीजिएगा न्यूमेरिकल लगाते समय। नेक्स्ट बच्चों दूसरा है हम लोग का वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो जब इसका अगर मास आए, यहाँ पे आप लिख सकते हो मास वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में क्या है, इट इज डिफाइंड एट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 100 यूनिट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ भी आपको बस केवल क्या करना है बच्चों, जहाँ पे आप मास ऑफ सॉल्यूट यूज़ करते थे, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या है फिर वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इंटू 100। तो इस फार्मूले से आप जो है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का अगर न्यूमेरिकल है तो उसको आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, ये अक्सर आता है आपके ग्राम पर लीटर में। तो अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसके डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ही बच्चों सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, यानी वही शुगर या सॉल्ट आप जो डालते हो, और नीचे क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से भी आपके स्ट्रेंथ निकाली जा सकती है, या इसे दूसरे लैंग्वेज में कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो, कंसंट्रेशन। अगला है बच्चों पार्ट्स पर मिलियन। ये आप लोग के सिलेबस में है, जैसे पीपीएम बोलते हैं फुल फॉर्म में, पार्ट्स पर मिलियन। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब हो गया यहाँ पे 10 लॉग्स। तो 10 लॉग्स को हम लोग अगर क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 6 पार्ट्स बाई मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे से आपका फार्मूला बन गया है पीपीएम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट एंड अपान मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। तो इस पर आप लोग केवल फार्मूले पे रख करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, इसको आप लोग देखिए। एक न्यूमेरिकल है बच्चों, solution is prepared a solution is prepared by adding 2 gram of a substance
ए, कोई सब्सटेंस ए है टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट the mass percentage of solute। अब देखिए इसमें एक सवाल है, कोई एक सब्सटेंस है बच्चों ए है, वो 2 ग्राम है और 18 ग्राम वाटर में डिजॉल्व होता है और आपसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे अभी जो आप पढ़े हैं मास, इसे हम लोग क्या पढ़े थे, वेट बाई वेट परसेंटेज निकालने का फार्मूला पढ़ा था। तो वेट ऑफ क्या था, सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को आप लोग क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन को ब्रेक कर सकते हो तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम दिया हो, 2 ग्राम, तो यहाँ पे आप 2 लिख देंगे। यहाँ पे जो गलती होती है बच्चों, यहाँ पे अक्सर बच्चे अपान क्या कर देते हैं, ये सॉल्यूशन वाला फार्मूला रख कर के 18, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मतलब अगर एक एग्जाम्पल लेते हो कि सॉल्ट एंड वाटर है तो ये सॉल्ट हो जाएगा सॉल्यूट, और ये सॉल्वेंट जो होगा आपका वाटर हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या रखना पड़ेगा, 2 प्लस 18, 2 प्लस, अच्छा यहाँ पे इंटू फार्मूले में क्या रहा होगा 100, इस तरीके से अप्रोक्सीमेट क्या आ गया आपका 10% आ गया। उसके बाद बच्चों हम लोग आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो आप फिर अभी तो 11th में हो, 12th में जाओगे जब सेकंड चैप्टर पढ़ोगे वहाँ भी इसकी टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी। और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को बच्चों हम एम से शो करते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, मोल्स नंबर ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 liter of solution। मैंने शॉर्ट में इसकी डिफिनीशन बता दी कि मोल्स नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और इसको डिनोट किससे करते हैं बच्चों, एम से। इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अगर इसका हम फार्मूला बनाएं तो मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। तो ये फार्मूला ध्यान से, क्योंकि अगर आपको बच्चों फर्स्ट ईयर में ये तैयार हो गया तो 12th में भी आपको काम देगा। तो मोलैरिटी क्या होगा, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ही मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। अगर हम बच्चों इस पे सिंबल ले आए तो m इक्वल टू मोल्स नंबर ऑफ सॉल्यूट को डिनोट करते हैं स्मॉल n से, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन v से। तो एक बहुत अच्छा सा इसका क्या बन गया, फार्मूला बन गया n अपॉन v। इसके बाद इसकी यूनिट अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें बच्चों,
तो यूनिट आप जानते होंगे, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे डायमेंशनल वगैरह टॉपिक, तो मोल्स अपान लीटर में। तो यूनिट क्या बन गई, मोल पर लीटर, या इसे और क्या बोल सकते हो, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। तो ये यूनिट हो गई। लेकिन अक्सर बच्चों क्या होगा कि 95% क्या होगा, वो मोल में नहीं देगा, वो वेट में बात करेगा। तो हम लोग n = तोड़ लेते हैं W/mm। ठीक है, किसी किसी बुक में कैपिटल M है, तो जो सिंबल आप यूज़ करिए उसको जानिए। तो मोस्ट नंबर हम लोग किस में तोड़ लेते हैं, W/mm में। तो यहाँ बच्चों W क्या है, वेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका मोलर मास। मोलर मास जिसे हिंदी मीडियम वाले अणुभार कहा करते हो। तो ये m टूट जाएगा NW/mm × V लीटर में। तो इस फार्मूले से ज़्यादातर न्यूमेरिकल बच्चों लगाई जाती हैं। इसमें कुछ चीज़ें और आपको जानना ज़रूरी है, जैसे अगर आ जाए मोलर, तो मोलर का मतलब हो गया 1m, तो इसकी मोलरिटी आप क्या लोगे, 1 मोलर। और अगर आपका आ गया सेंटीमोलर, सेंटीमोलर, तो ये हो जाएगा आपका m/100। तो मोलर, सेंटीमोलर और डेसीमोलर। सेमी मोलर, बाई मोलर, ठीक है। तो इसके कुछ ऐसे भी सवाल बच्चों दे दिया जाता है कि अगर डेसी मोलर है तो m/10 समझ जाना कि मोलरिटी दिया है, सेंटीमोलर है तो m/100 है, और सेमी मोलर है तो इसका मतलब m/2 है, और बाई मोलर है इसका मतलब 2m। तो कभी भी अगर सेमी मोलर है तो आप समझ जाना कि मोलरिटी m/2 दिया है, डेसी मोलर है अगर तो समझ जाना m/10 दिया है, और सेंटीमोलर अगर होगा तो m/100 है। तो इस तरीके से आप जो है ये जब दिया है तो इससे भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल है फोर ग्राम NaOH। क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH dissolve 4 ग्राम NaOH dissolve in 250 ml of solution. Find the molarity। एक बड़ा फार्मूला आपके पास आ गया एक। तो 4 ग्राम NaOH है। तो सबसे पहले बच्चों जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो क्या क्या दिया है, तो W कितना दिया 4 ग्राम 200 ml, तो ये 250 ml है। ये चीज़ ध्यान देना होगा कि हमारे फार्मूले में लीटर लिखा था, तो इसको हम यूनिट चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 250 लीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ गया इतना लीटर। अच्छा, अब बात आई कि ये अब अगर हम लोग फार्मूला लगाने की कोशिश करें, सबसे पहले m लिख दिया क्वेश्चन मास, तो m हमारा हो जाएगा वेट अपान मोलर मास। अब इस फार्मूले में कितने मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं।
तो 4 मेंबर में एम डब्ल्यू अपान एम एम इंटू वी है। तो डब्ल्यू हमको पता है, वी पता है, कैपिटल एम फाइंड करना, तो एम एम भी पता होना चाहिए। एम एम आप मोलर मास 9th क्लास से आप बच्चे पढ़ते आ रहे हो, तो मोलर मास किसका मोलर मास चाहिए, NaOH का, तो इसका मोलर मास हो जाएगा Na का 23 + 16 + 1 ऐड करिएगा तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ से m = W कितना दिया है 4 mm 40 और वॉल्यूम आपने चेंज कर लिया है 25 लीटर। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, इस पॉइंट को हटाइएगा तो 100 हो जाएगा। 25 4 से ये काट दिया 10, ठीक, तो 4/10 = 0.4, तो ये आपका आ गया। तो यूनिट आपकी जो हो जाएगी बच्चों वो मोल पर लीटर, और नहीं तो आप खाली m लिख दीजिए, जैसे 0.4 है तो मोल पर लीटर भी सही है, और या केवल m लिख दीजिए। इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं। एक हम और सॉल्व करते हैं बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है calculate the molarity of sulfuric acid. Calculate the molarity of sulfuric acid containing 4.9 gram of H2SO4 per liter of solution पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें बच्चों फिर इसी तरीके से मोलरिटी फाइंड करना है, तो आपने क्या लिखा, m = क्वेश्चन मास, W हैज़ गिवन 4.9 ग्राम अब पर लीटर। ये देखो वॉल्यूम, यही सब ध्यान दीजिए। पर लीटर का क्या सेंस है, एक यूनिट मतलब 1 लीटर, इट मीन्स हैज़ गिवन वॉल्यूम 1 लीटर, ठीक है। पर लीटर का क्या सेंस हो गया 1 लीटर। फिर इसमें बच्चों वही ज़रूरत पड़ेगी mm, किसका mm, H2SO4 का, तो H का कितना होगा 1 × 2। फिर सल्फर आया तो आप क्या लिख दोगे, इसका एटॉमिक वेट कितना होता 32, ये पता होना चाहिए, नहीं तो आप लिख लीजिए H का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों 16 होता है। तो इस तरीके से आप वैल्यू रख कर सकते हैं। तो 2 + 16 × 4, 16 × 4 ये हो गया आपका 2 + 32 + 64 आप ऐड करिएगा तो 98 आ जाएगा। तो ये 98 आ गया। अब इसकी अगर हम लोग फार्मूला लगाते हैं तो m = वेट अपान मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर। वेट हैज़ गिवन 4.9 अपान 98 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है 1 लीटर। इसको पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 49 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/20। इसको आप डिवाइड करिए तो 0.05 आंसर आ जाएगा। तो इसमें भी ये यूनिट आ गई आपकी m मतलब मोलर। 1 में 20 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 0.05 आ जाएगा। तो ये आपकी हो गई m का सेंस क्या है मोलरिटी, यानी मोलर, तो अगर नहीं तो मोल पर लीटर लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप मोलरिटी के सवाल आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो अगर और कोई क्वेश्चन आप लगाना चाहते हैं, जैसे एक है 150 150 सेंटीमीटर क्यूब
150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ m/2 HCl। फाइंड क्या होगा इसमें, वॉल्यूम भी दिया है, मोलरिटी यानी फाइंड वेट पूछ रहा होगा। क्या पूछ रहा है, ठीक है, वेट या मास एक ही बात है बच्चों। अब यहाँ पे वेट को हम W मानते हैं तो क्वेश्चन मास हो गया। वॉल्यूम हमारा 150 है, इसको हम 1000 से डिवाइड कर ले रहे हैं, 0.15 लीटर हो जाएगा। और m इक्वल टू देखो m/2 का सेंस है ये 1/2, या आप लिख सकते हो 0.5 भी सही है। अब फिर यहाँ पे बच्चों HCl का क्या निकालना पड़ेगा आपको, mm। तो H का कितना होता है 1, और क्लोरीन का 35.5 इक्वल टू क्या होगा 36.5। अब इसको हम लोग फार्मूला लगाते हैं, m इक्वल टू W/mm इंटू वॉल्यूम इन लीटर। mm यही रख सकते हो 1/2 या 0.5, चलो 1/2 रख दिया, ठीक, यहीं पे रख दिया 1/2। W आपको फाइंड करना है, mm आपका आ गया 36.5, वॉल्यूम पॉइंट, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, W इंटू 2 इक्वल टू 36.5 इंटू, तो W इक्वल टू 36.5 इंटू 0.15 अपॉन इसका अगर आप मल्टीपल करेंगे अप्रॉक्सीमेट, सात 45, और ये इसको और अगर सॉल्व करते हैं तो सिर्फ 2.74 के करीब आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर सही आ रहा। तो इसका हमने मल्टीपल कर लिया, 5.475 आ रहा, फिर इसको हमने 2 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो 2.73 या 7 घटा अप्रॉक्सीमेट 2.74 भी लिख सकते हो, और वेट किस में आता है ग्राम में। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग मोलरिटी के और भी क्वेश्चन आप इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। पढ़ते रहिए बच्चों, थैंक यू।